Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thanks for joining friends. My name is Anjali and today in this video we are going to talk about could have, should have and would have. अब जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों ही वर्ड्स एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है, सुनने में, बोलने में और देखने में भी ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है इन तीनों में। वो डिफरेंस क्या है वो आपको समझना होगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखनी है और समझने की कोशिश करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, हम यहाँ पर ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो काम हमने किया ही नहीं, राइट। नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो काम अभी हो रहा है या हुआ था या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो काम हुआ ही नहीं, जो काम हमने किया ही नहीं, राइट। हम अक्सर अपने लाइफ में ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं करते हैं जो हमें अक्सर करनी चाहिए होती हैं। हमें करने चाहिए थे लेकिन हम करते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं बाद में इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर होता है कि मुझे वो काम करना चाहिए था या नहीं किया, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा काम जो हमें करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं। ओके, सो कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कुड हैव के बारे में। कुड, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी, जो हम पहले कर सकते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। देखिए, आई कुड हैव ज्वाइन द कंपनी। सबसे पहली बात फ्रेंड, हैव के साथ यहाँ पर तीनों में ही हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव आया हुआ है, तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ऐसे सेंटेंसेस में हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आई कुड हैव ज्वाइंड द कंपनी। तो इन तीनों सेंटेंसेस को समझने के लिए हम एक बात समझते हैं, एक सेंटेंस समझते हैं। कोई कंपनी थी और वो कंपनी हमने ज्वाइन नहीं की, राइट। तो अब देखिए आगे चलते हैं। आई कुड हैव ज्वाइंड द कंपनी, मैं कंपनी ज्वाइन कर सकता था। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर बात हुई है चॉइस की। यहाँ पर क्या है, मेरी चॉइस थी। आई कुड हैव ज्वाइन द कंपनी, मैं कंपनी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन क्या था, यहाँ पर मेरी खुद की चॉइस थी, मेरी खुद की मर्जी थी कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की। ध्यान से समझिए फ्रेंड, आई कुड हैव ज्वाइन द कंपनी, मैं वो कंपनी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की, वो मेरी खुद की मर्जी थी। नेक्स्ट वन इज शुड हैव। आई शुड हैव ज्वाइंड द कंपनी। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, शुड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम सजेशन करते हैं किसी को, जहाँ पर हम सलाह देते हैं नॉर्मली किसी को। ओके, तो क्या है, आई शुड हैव ज्वाइंड द कंपनी। अब यहाँ पर भी क्या है, हमने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है। क्यों पछतावा हो रहा है, कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी, और अब मैं बोल रही हूँ कि आई शुड हैव ज्वाइन द कंपनी। अब मैं यहाँ पे रिग्रेट भी शो कर रही हूँ कि मुझे पछतावा हो रहा है। आई शुड हैव ज्वाइन द कंपनी, मुझे वो कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। ओके, तो आज की डेट में मुझे क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है अपने उस डिसीजन को लेके कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया। ओके, और यहाँ पर अब क्या है, सजेशन, मैं खुद को सजेस्ट कर रही हूँ, पछतावा हो रहा है मुझे और मैं खुद को सजेस्ट कर रही हूँ कि यार मुझे ये कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। अब पछतावा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि आज की डेट में मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो सकता है आज की डेट में अगर मैं वो कंपनी ज्वाइन कर चुका होता तो शायद मेरी कुछ बेटर पोजीशन होती, मैं कुछ और अच्छा कर रहा होता। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आई शुड हैव ज्वाइन द कंपनी, मुझे वो कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट वुड हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है वुड हैव। यहाँ पर क्या होता है, कोई कंडीशन लगी हुई होती है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कोई रीज़न है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं की मैंने कंपनी ज्वाइन, क्योंकि कुछ कंडीशन थी उस टाइम पे, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाया ज्वाइन, बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो आई वुड हैव ज्वाइन द कंपनी, मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली होती, लेकिन क्यों नहीं करी, किसी और रीज़न की वजह से,
मैं चाहता था ज्वाइन करना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया हूँ, या हो सकता है कुछ भी और रीज़न हो सकता है। लेकिन क्या था, कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाया। यहाँ पर क्या है, मुझे ज्वाइन करना था, मैं ज्वाइन करना चाहता था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कुछ रीजंस थे, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अब ध्यान से आप समझिए तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर क्या है, कुड हैव, ज्वाइन कर सकता था, ठीक है, ज्वाइन कर सकता था लेकिन क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी मर्जी थी, मुझे नहीं ज्वाइन करना था तो मैंने नहीं किया। ओके, मेरी खुद की चॉइस थी, मेरी खुद की इच्छा थी, मेरी खुद की मर्जी थी कि मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी। कुड हैव, कर सकता था लेकिन नहीं करी। नेक्स्ट शुड हैव, यहाँ पर क्या है, मुझे रिग्रेट हो रहा है उस बात का कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया। अब मैं यहाँ पे खुद को सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ठीक है, तो मुझे पछतावा हो रहा है, वो डिसीजन अच्छा नहीं था कि मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी, मुझे कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। ओके, शुड, जहाँ पर हम सलाह देते हैं, तो यहाँ पर हमें सलाह खुद को दे रहे हैं यहाँ पर, राइट, हम खुद को सलाह दे रहे हैं कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बट क्या है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है वुड हैव, यहाँ पर क्या है, मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी थी, कुछ रीजंस थे कि मैं किसी चीज़ की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई कुड हैव बॉट द कार। ओके, आई कुड हैव बॉट द कार, मैं कार खरीद सकता था, मैं कार ले सकता था, लेकिन क्या है, मेरी खुद की मर्जी थी, मैंने नहीं ली। हो सकता है मुझे अच्छी ना लगी हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आउटपुट क्या था कि मैंने वो कार नहीं ली, नहीं खरीदी, मेरी खुद की मर्जी थी। ओके, नेक्स्ट वन इज आई शुड हैव बॉट द कार, या मुझे वो कार ले लेनी चाहिए थी, ले लेनी चाहिए थी। आज की डेट में मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने वो गाड़ी क्यों नहीं ली, मैंने वो कार क्यों नहीं ली, या मुझे ज़रूरत है लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। ओके, तो आई शुड हैव बॉट द कार, मुझे वो गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट, आई वुड हैव बॉट द कार, मैं कार ले चुका होता, अब क्यों नहीं ली, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। हो सकता है मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कुड हैव का यूज़ आपने वहाँ पर करना है जहाँ पर पास्ट एबिलिटी थी, मतलब मैं वो काम कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। ओके, वो मेरी खुद की चॉइस थी, मेरी खुद की मर्जी थी, मैंने वो काम नहीं किया। अब आता है शुड हैव। शुड हैव का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमने वो काम नहीं किया लेकिन आज की डेट में हमें पछतावा हो रहा है, आज की डेट में हमें उस काम की ज़रूरत लग रही है कि वो काम हो जाना चाहिए था। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ वुड हैव। यहाँ पर क्या है, मैं वो काम करना तो चाहता था लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनकी वजह से मैं नहीं ले पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रीजंस थे, कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं किसी और चीज़ की वजह से वो काम नहीं कर पाया। ओके, आई कुड हैव जॉइन द कंपनी, मैं कंपनी ज्वाइन कर सकता था लेकिन नहीं किया। आई शुड हैव जॉइन द कंपनी, मुझे कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। आई वुड हैव जॉइन द कंपनी, मैं कंपनी ज्वाइन कर लेता, क्यों नहीं किया, कुछ रीज़न था। नेक्स्ट, आई कुड हैव बॉट द कार, मैं गाड़ी ले सकता था, मैं कार ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया, दैट वॉज माई चॉइस, दैट वॉज माई विश। ओके, नेक्स्ट है आई शुड हैव बॉट द कार, मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, आज की डेट में मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो गाड़ी क्यों नहीं ली। आई वुड हैव बॉट द कार, मैं गाड़ी ले लेता, मैं कार ले लेता, लेकिन क्या था, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं ये गाड़ी नहीं ले पाया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि हैव के साथ यहाँ पर हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो कुड हो, शुड हो या वुड हो। So that's all for the day, friends. If you have any doubt, if you have any feedback, you can tell me in the comment box. Okay then, thank you for watching, friends. Bye, take care.